हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इज़ माय होम के कुछ गिने चुने और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मैं आपका अमित सर, और जो है शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले हम जान लें कि हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि रेनबो सेकंड आपके 12th के बिहार बोर्ड के बुक से है। सेकंड चैप्टर भारत इज़ माय होम, और जिसके लेखक ऑथर जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में ही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न एंड डाइड इन, उनकी जन्म और मृत्यु कब हुई। तो यदि आप बुक पढ़े हों तो शायद आपको पता हो कि उनका उनका जन्म जो है 1897 यानी 1897, और उनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। यानी आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इनके बायोग्राफी के बारे में जब पढ़ेंगे, आपके बुक में थोड़ी सी दी हुई है इनके बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो इनका जन्म जो है हैदराबाद, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी भी है आज, वहीं इनका जन्म हुआ था। यानी डी ऑप्शन जो सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, यानी वो जो ऑफिस प्रवेश किए, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, वो जो ऑफिस प्रवेश किए, अपने कार्यालय में प्रवेश किए, कैसे? पक्षपात से, शत्रुता से, इंग्लिश भी देखेंगे, पार्शियलिटी से या एनमिटी से, या टोटल डेडिकेशन से, यानी संपूर्ण समर्पण से। एक्चुअली ये समर्पण होगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। और उसके बाद ट्रीचरी है, दगाबाजी, छल कपट, ऐसे। तो आपका जो आंसर इसका होगा टोटल डेडिकेशन, यानी पूर्ण समर्पण के साथ जो है वे अपने ऑफिस में इंटर किए थे। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो द पीपल हैड चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुख्य सदस्य के रूप में, फॉर, कब तक के लिए? क्या 3 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, या हमेशा के लिए? तो ऑप्शंस जो है मैं बता दूं कि ये जो मुख्य राष्ट्रपति पद की जो शपथ ले रहे थे, उस समय जो ईस्वी थी 1967 यानी 1967 थी। और उनके 2 साल बाद, यानी उस शपथ ग्रहण समारोह के 2 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 साल तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। और वैसे भी यदि आप टेक्स्ट पढ़ेंगे बुक के तो उसमें पता चलेगा, उन्होंने कहा है कि मुझे जो है बनाया गया है एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए जो है आप लोगों ने मुझे मुखिया चुना है अपने परिवार का। अब परिवार क्यों कहा उन्होंने? भारत को वे एक घर मानते हैं, चैप्टर का नाम ये भारत इज़ माई होम। और स्वाभाविक है, जब हम भारत मेरा घर होगा तो हम यहाँ के लोगों को अपना परिवार कह सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही कहा है, और खुद को वे जो है परिवार के मुखिया के तौर पर देखते हैं। यानी सी ऑप्शन 4 नंबर का हो जाएगा। अगला देखिए, द पास्ट इज, वो टेक्स्ट में बात करते हैं अपने भाषण में, उन्होंने कहा है कि हमारा जो अतीत है, पास्ट मतलब हमारा जो बीता हुआ समय जो है, अतीत जो है वो कैसा है? डेड एंड स्टैटिक, मरा हुआ और स्थिर, यूजलेस, बेकार, अलाइव एंड डायनामिक, जिंदा और गतिशील, या हार्मफुल या हानिकारक। तो आप यदि टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे, पढ़ेंगे टेक्स्ट को, तो पता चलेगा आपको कि आपका जो सी वाला ऑप्शन है, एक्चुअली ए और सी दोनों चर्चा में है, दोनों ही कहा गया उनके द्वारा। लेकिन सेंटेंस एक बार सुनेंगे उन्होंने क्या कहा है कि आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो अतीत है वो मरा हुआ और स्थिर नहीं है। तो कैसा है? आवर पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है गतिशील। एक्चुअली ये दोनों ऑपोजिट भी है, डेड का ऑपोजिट अलाइव होता है, स्टैटिक का ऑपोजिट डायनामिक होता है। यानी आपका ऑप्शन सी जो है 5 का करेक्ट है। अब 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, उन्होंने इस भाषण को कब दिया? अब इस भाषण की बात करें, जिस जिस भाषण को जो है लिखा गया है इस चैप्टर में, तो यह भाषण उन्होंने अपने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही दिया था, अपने शपथ ग्रहण के बाद। तो उस समय ईस्वी जो थी 1967 थी, लेकिन उसमें से ऐसा कोई दिन नहीं था, आर्मी डे नहीं था, ना ही रिपब्लिक डे था, ना ही इंडिपेंडेंस डे था, वो एक शपथ ग्रहण समारोह था, उन्हीं के द्वारा जो है उसी अवसर पर भाषण दिया गया था। यानी आपका सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखते हैं कि द वर्ड एरुडिशन, एरुडिशन एक वर्ड आया हुआ है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एरुडिशन यानी जिसका हिंदी में अर्थ विद्वता होता है, इसका अर्थ क्या होता है? स्टैंड्स फॉर पॉवर्टी, गरीबी, जी नहीं, ग्रेट नॉलेज। ये वाला ऑप्शन सही है, क्यों है वो बताते हैं, पहले सारा ऑप्शन देख लीजिए। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ग्रीड, या लालच। तो एरुडिशन में तो विद्वता, विद्वान कौन होता है? जिनके पास नॉलेज होता है, जिनके पास ज्ञान होता है, यानी ग्रेट नॉलेज, बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज होता है हम उन्हीं को विद्वान कहते हैं, और एरुडिशन उसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका अर्थ वही है। और यदि आप बुक के वोकैबुलरी को भी देखेंगे तो वहाँ पर यही मिलेगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पावर शुड बी यूज्ड, यानी शक्ति का जो प्रयोग होना चाहिए किस चीज़ के लिए, ओनली फॉर, किस चीज़ के लिए होना चाहिए, मेकिंग मनी, पैसे कमाने के लिए, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए, ऑन इंटरेस्ट, अपनी खुशी अपनी रुचि के लिए, और या फिर मटेरियल गेन, यानी गेन मटेरियल, शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए। बिल्कुल नहीं। हमने सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी गांधी जी के वाले टॉपिक में भी देखा था कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, हम जो अपने जीवन को जो बिताते हैं उसका उद्देश्य एकमात्र मोरल होना चाहिए, नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मोरल पर्पस यानी बी हो जाएगा 8 का आपका। 9 देखिए, तो एज ए प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ, किसकी वृद्धि की बात की है उन्होंने, किसी धर्म की वृद्धि की बात की है, सर्टेन रिलीजन, द होल नेशन, या फिर पूरे देश की बात की, वृद्धि की बात की है, या फिर सिर्फ अमीर लोगों की, द रिच ओनली, या फिर द पुअर, या सिर्फ गरीब लोगों की। जी नहीं, उन्होंने पूरे नेशन को साथ लेकर, पूरे राष्ट्र को साथ लेकर चलने की बात कही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड, मैं बता दूं कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने जो है कुछ समय तक वे बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके थे। तो यानी ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा, ये याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति जब 1967 में बने उससे पहले वो जो है, और वैसे भी कोई गवर्नर ही जल्दी चुना जाता है एक राष्ट्रपति पद के रूप में, ठीक है, और वे बिहार के गवर्नर थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 देखते हैं, नेम द ऑथर, स्वाभाविक है ऑथर का नाम पूछा जा रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको, ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भारत इज माई होम है और इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन बी। 12 देखिए, भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन, उसमें किस बारे में बात की गई है, अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के धर्म के बारे में, अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री, देश के दुख के बारे में, अबाउट डॉक्टर हुसैन्स प्लेज टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनकी पूर्णता की जो शपथ है उसके बारे में बात की गई है, या फिर अबाउट द विविडिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति या सभ्यता के बारे में बात की गई है। जी नहीं, जो सटीक आंसर इसका है, एक्चुअली सी और डी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है क्लियरली कि आई प्लेज टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। 13 देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, टुक ओथ मतलब होता है, टेक ओथ मतलब शपथ लेना, उन्होंने शपथ लिया किस रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें कोई और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, स्वाभाविक है आपको जानना होगा, वे तीसरे राष्ट्रपति रहे थे हमारे देश के और 1967 में वे बने थे। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपना कभी विश्वास भरोसा नहीं खोया, किस में, चेंज ऑफ सोसाइटी, समाज में बदलाव में, समाज के बदलाव में, या फिर द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए आवश्यक चीज़ों में, ड्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सपने में, फुल परफेक्शन ऑफ मैन, मनुष्य की पूर्णता में। जी नहीं, यहाँ पर जो चैप्टर के रेफरेंस से हम आंसर देंगे तो हमारा आंसर बी होगा। उन्होंने बात करी है, राधाकृष्णन की चर्चा की है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसे तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल्स की भी ज़रूरतें हैं। आगे बात करें तो 15 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमने पहले भी चर्चा की आपसे कि ये जो भारत के राष्ट्रपति बने थे कब, तो 1967 में, याद रखना है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 1967 में, और याद भी रखना है कि इसके जस्ट 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग शायद 12 में थे, जी नहीं, हम लोग 16 में थे, ठीक है, तो 16 देखते हैं। भारत, ये हो क्या रहा है, 16 ध्यान देंगे, 16 जो है, भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, यह जो है एक खंड है या टुकड़ा, हिस्सा, अवतरण है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर हुसैन के द्वारा दिए गए स्पीच का एक जो है एक्सट्रैक्ट है, एक अवतरण है। कब दिया गया था ये स्पीच, यही पूछा जा रहा है, तो फिर से वही बात, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1967 में ही यही स्पीच दिया गया था उन्हीं के द्वारा, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए तो इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीच, उन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति पद के रूप में जो भाषण दिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ, किसकी शपथ की बात, किसकी सेवा की बात की है उन्होंने, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व की, आधुनिक दुनिया की, इंडियाज़ फिलोसफिकल थाउट, भारत की दार्शनिक सोच, मानव जाति की संपूर्णता यानी टोटलिटी ऑफ मैनकाइंड, टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, किसकी बात की है उन्होंने जो बात की है, कसम जो खाया है, टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, तो आप देख सकते हैं पीछे भी उल्टा कर। आगे 18 देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैंपियन, वे हमेशा विजेता रहे, द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, कैसे
रहन सहन का अधिकार का समर्थन किया, किस तरह के समर्थन में वे विजेता रहे? होटल एंड पैलेस, डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, मॉडर्न सर्कमस्टांसेस, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डिग्निटी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ह्यूमिलिटी एंड टोटल डिग्निटी, विनम्रता और कुल गरिमा के साथ। शायद ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, यानी गरिमा और न्याय के साथ। टेक्स्ट को थोड़ा गौर से देखना होगा, बुक को एक बार देख सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन देखा जाए तो 19, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इन ए स्पिरिट ऑफ, किस रूप में वो जो प्रवेश जो किए? इंटरनली, हारमोनी एंड पीस, प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी। हाँ, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि ह्यूमिलिटी वर्ड भी जो है उसमें आया हुआ था। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी इसका आंसर होगा। जब वो ऑफिस इंटर किए तो उनका कुछ जो व्यवहार जो था, रवैया जो था, प्रेयरफुल था, प्रार्थनापूर्ण था और विनम्रतापूर्ण था। तो आगे बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यू रिमेंस, वैल्यू हमेशा कैसा रहता है? बाहरी मान्यता के साथ, यानी एक्सटर्नली वैलिड रहता है। अनटोल्ड, कभी कही ही नहीं जाती है। इटरनली वैलिड, अनंत काल के लिए मान्य रहता है। या फिर अनफोल्डेड, बतलाया ही नहीं जाता है। तो ये आपका जो आंसर होगा सी होगा, इटरनली वैलिड। यानी हमारी जो वैल्यूज़ होती है, समाज की, सोसाइटी की जो आदर्श होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, वो अनंत काल तक जो है मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड, उन्होंने कहा है भारत इज़ माई होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज, किस में कहा है उन्होंने, कब कहा है? तो हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच, स्वाभाविक है जब प्रेसिडेंट के तौर पर सफ़र लेंगे तो उनको, उसके स्पीच को हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंशियल स्पीच। मेरे साथ दोहराएंगे, प्रेसिडेंशियल स्पीच यानी राष्ट्रपति भाषण। आगे 22, वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी हम खुद के लिए वर्क करते हैं, इसका तात्पर्य किससे होता है? एवरीबडी, सबके लिए, वन क्लास, किसी जाति विशेष के लिए, इंडिविजुअल, अलग अलग के लिए, या फिर नेशन के लिए। यदि हम खुद के लिए काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम नेशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो है हमेशा संबंध नेशन के काम से ही होना चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट से होना चाहिए। हम अपने साथ साथ जो है यदि हम कुछ भी करते हैं तो वो नेशन से जुड़ा हुआ होता है, हमारे देश से जुड़ा हुआ होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न, कब जन्मे थे वे? तो उनका जो जन्म हुआ था 1897, यानी सी ऑप्शन। 24 देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट। तो पहला ही लाइन आपके टेक्स्ट में है कि वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, फ्रीडम फाइटर थे ही, साथ वे जो है एक एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्री भी थे, यानी काफ़ी विद्वान थे और शिक्षा के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। 25 देखते हैं, तो हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, कब तक वो जिंदा रहे, कितने सालों तक? तो कैलकुलेट करेंगे तो शायद 72 ईयर्स आएगा और यही आंसर होगा इसका। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ऑल्सो एक ग्रेट, वो क्या थे? एक महान नेशनलिस्ट भी थे, एक देशभक्त थे, महान देशभक्त। व्हेन वॉज भारत रत्न गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया? 1963 में, 1963, बी नंबर ऑप्शन। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डॉक्टर राधाकृष्णन डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ, किसके पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया? नॉलेज एंड ट्रूथ, यही सही होगा, जो सत्य, ज्ञान और सत्य के पीछे जो उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। 29 में, फॉर डॉक्टर हुसैन, यानी हुसैन के लिए, भारत इज हिज होम, भारत उनका घर है, एंड इट्स पीपल आर हिज, और यहाँ के जो लोग हैं कौन है? उनके फॉलोवर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं? जी नहीं, फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। तो फैमिली मेम्बर में एस भी लगा सकते हैं, परिवार के सदस्य की तरह है उनके लिए। हु वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर हुसैन के जो है आदर्श कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी राधाकृष्णन, ए नंबर ऑप्शन जो है। 31 देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो है भारतीय संविधान के प्रति वफादारी, ईमानदारी की शपथ ली। किसके संविधान के प्रति? स्वाभाविक है, इंडिया के राष्ट्रपति बने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उन्होंने जो है लॉयल्टी दिखाई होगी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 32 में देखिए, डॉक्टर हुसैन कॉल्स इंडिया द डैश स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल,
चूँकि देखिए हम एक बार बताना चाहेंगे यहाँ पर, तो कैसे अवस्था में है वो, जब एड्रेस दे अपना स्पीच में जो एड्रेस करते हैं वो बताते हैं कि अभी का जो माहौल है, हम लोग भले ही एंशिएंट पीपल हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो आज़ादी है अभी यंग है, और इसीलिए हम एक ऐसे स्टेट से गुजर रहे हैं, ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं जहाँ हम यंग हैं, यंग यानी युवा। चूंकि आज़ादी को 20 साल ही हुए थे उस समय जब यह भाषण दिया गया है। 33 में देखिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, यानी शी। 34 देखें तो सोशल वर्क मीन्स, सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य का अर्थ क्या होता है? वर्क फॉर किसके लिए? फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, हाउस के लिए, ड्यूटी के लिए। स्वाभाविक है सोशल वर्क का तात्पर्य सोसाइटी से ही होगा, यानी समाज के लिए काम करने ही जो है सोशल वर्क हम लोग कहेंगे। 35 देखा जाए तो 35 में है कि व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी हम देश की बुनियाद को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें क्या चीज़ को अच्छा करने की ज़रूरत है? मनी, पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है, पावर, सत्ता, या आर्म्स या हथियार बढ़ाने की ज़रूरत है, या एजुकेशन? स्वाभाविक है इन्होंने इस चैप्टर में बात करी है कि एजुकेशन यानी शिक्षा यदि हमारा अच्छा होगा तो हमारा देश भी जो है एक कॉन्स्टेंट रूप से जो है विकास करेगा, डेवलप करेगा। 36 देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड, वो काफ़ी ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, आभार महसूस करते हैं किसके लोगों के प्रति, कहाँ के लोगों के प्रति, और ये भाषण कहाँ दे रहे हैं? इंडिया में, तो इंडियंस के प्रति ही ना होंगे, तो यानी आंसर इसका भी इंडिया ही होगा। 37 दिस ड्यूअल, एक लाइन आया हुआ है उसमें कि दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, यानी यह जो हमारा दोहरा प्रयास होगा हमारे जीवन को जो है एक खास स्वाद देगा, मतलब हमारे जीवन जीने का एक मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, हमें आनंदित होंगे हम, यानी एफर्ट। आंसर बी हो जाएगा इसका सर 37 का। 38 में देखिए, हु प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कौन जो है अपने राष्ट्र के इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म और भाषा के नाम पर नहीं बल्कि जो है देश के प्रति ईमानदारी की जो है शपथ लेते हैं, तो ये कौन हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए नंबर। और 39 देखा जाए तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, किसको विशेष रूप से उन्होंने जो है व्याख्या किया है, किसके बारे में जो है उन्होंने विशेष रूप से बताया है? तो इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के बारे में। और सब ऑप्शन नहीं होंगे, और वैसे मीनिंग जानना चाहें तो इंडियन पॉलिटिक्स का अर्थ हो जाएगा भारतीय राजनीति, और भारतीय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। 40 एंड लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यह जो है एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा जो संस्कृति है किसका? एकता का, भिन्नता का, यानी यूनिटी का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, या फिर डिस्पेरिटी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनेकता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आंसर सी हो जाएगा। शायद हमने एक कहा होगा पहले या फिर बताया होगा, आपको भी लग रहा होगा ए ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन रहे ए और सी दोनों, तो हम जो है सी को ही चुनेंगे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारा संविधान या हमारा देश जो है अनेकता में एकता को स्थापित करता है, बताता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, तो बने रहें और भी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।